अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड। आज हम आपके साथ शेयर करें बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस विंटर स्पेशल गाजर का हलवा, कैरेट डिज़र्ट। बहुत मज़े का होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तकरीबन हर घर में सर्दियों में ये 1-2 दफ़ा ज़रूर बनता है। तो आज जो है हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये मज़ेदार सा और डिलीशियस सा गाजर का हलवा। रहीम, सबसे पहले यहाँ हमारे पास हमने 2 किलो गाजरें ली हैं। उनको हमने पील करके अच्छी तरह धोकर रख लिया है। तो अब हम सबसे पहले इनको ग्रेट कर लेंगे। सारी गाजरों को हमने जो है वो ग्रेट कर लिया है। 2 केजी तकरीबन हमारे पास जो है वो गाजरें हैं और 1 केजी हमने दूध लिया है। यहाँ सबसे पहले हम जो है वो डेचके में गाजरें डालेंगे। और अब हम जो है वो दूध डाल देंगे। ये फुल क्रीम दूध है। अब दूध भी है और गाजरें भी अपना पानी जो है वो रिलीज करेंगी। यहाँ हमने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ देख सकते हैं कि गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और ये दूध और गाजरें, और तब तक हमने इन्हें पकाना है जब तक ये गाजरों का पानी और दूध जो है वो अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। यहाँ आप देखें कि बिल्कुल जो है वो दूध और गाजरों का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ आप डालेंगे 1 बड़ा कप, ये कटोरी भरकर जो है वो तकरीबन 1.5 कप की चीनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डालें। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। मेल्ट होते ही आप देखें कि ये चीनी का पानी शुरू हो गया है। चीनी डालने के बाद यहाँ पे ये इलायची जो है वो पिसी हुई है, 5 से 7 इलायचियाँ हमने जो है वो कूट ली हैं, वो डाल देंगे। चीनी का पानी अभी है इसमें, जब ये खुश्क हो जाएगा तो नेक्स्ट यहाँ चीनी का पानी तकरीबन जो है वो खुश्क हो रहा है। यहाँ इस वक्त हम डालेंगे 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल। 1/2 हमने कुकिंग ऑयल डालना है और थोड़ा सा हमने इसमें देसी घी भी डालना है। अभी कब डालना है ये आपको बाद में बताएंगे। अभी हम इसको घी के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं। देखें अब माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह भून चुका है ऑयल के साथ। और अभी इसको हम दूसरे चूल्हे पे करेंगे। और यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। इसको मेल्ट करेंगे। और यहाँ मेरे पास कुछ जो है वो ड्राई फ्रूट हैं। ये थोड़े से बादाम है, इसके साथ मूंगफली है, इसके साथ नारियल है, इसके साथ ये 2 किस्म का जो है वो हमारे पास मेवा है। तो आप अपनी पसंद के जो भी आपके ड्राई फ्रूट हैं वो आप ले सकती हैं। तो यहाँ ये सारे जो है वो ड्राई फ्रूट हम ऑयल में डालेंगे।
और 30 सेकंड के लिए हम इनको रोस्ट कर लेंगे देसी घी के साथ। अच्छी तरह ये रोस्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई। इनको बहुत बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इनको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं है, बहुत जल्दी ये जल जाते हैं। तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और यहाँ पे ये इसके बाद 2 टेबलस्पून हमारे पास ये डेस्केटी कोकोनट वो डालेंगे। अब जो हमारे पास ये खोया है, ये होममेड खोया है। दूध से खोया कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। मैं आई बटन में जो है वो इसकी लिंक दे दूंगी, आप प्लीज़ वो भी ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार घर में आप जो है वो खोया तैयार कर सकते हैं। खोया डालेंगे और चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और फाइनल इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी सी जो है वो खोए से गार्निश करेंगे। गार्निश आप अपनी पसंद से जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा हमारा जो है वो विंटर स्पेशल जो है वो गाजर का हलवा तैयार है। जितना खूबसूरत ये देखने में है ना, इंशाल्लाह उतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बनाएंगे चिकन यखनी, चिकन नेक यखनी, चिकन हड्डियों की यखनी। विंटर स्पेशल है तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम चिकन डालेंगे। यहाँ हमने यखनी के लिए चिकन की हड्डियों वाला गोश्त लिया है, यानी कि बेसिकली ये हड्डियाँ हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो ये गर्दन वाला पार्ट है। ये बेस्ट होती है सबसे, जो यखनी बेस्ट पार्ट की होती है वो गर्दन वाली होती है, क्योंकि हड्डियों में कुछ ऐसे कुदरती अज़ा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत जो है वो इसको हेल्दी बनाते हैं। तो आजकल आपको पता है गले ख़राब, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम हर किसी को आया हुआ है, तो उसके लिए ये चिकन नेक की जो यखनी है ना, ये सबसे बेहतरीन होती है। तो इसके बाद चिकन के बाद हम जो चीज़ डालेंगे वो थोड़ी सी हमारे पास अदरक है, उसको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। लहसुन हमारे पास ये साबुत है और प्याज जो हमारे पास हमने बारीक चॉप कर लिया, ये डालेंगे। इसके बाद जी हमारे पास कुछ साबुत मसाले, इनमें खुश्क धनिया साबुत है, 1 अदद काली बड़ी इलायची है, 3 अदद छोटी सब्ज़ इलायची हैं, 2 छोटे फूल जो है हमारे पास बादियान के हैं, 3 छोटे छोटे स्टिक जो है हमारे पास दालचीनी के हैं, 6 से 7 अदद लौंग हैं, 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, हाफ चम्मच हमारे पास काली मिर्च है और 2 हमारे पास बे लीव्स हैं। ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं ड्राई, ये बहुत जो है वो टेस्ट भी और सेहत के एतबार से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, यखनी में यूज़ होते हैं। उसके बाद जो चीज़ जाएगी वो है जी नमक, काली मिर्च पाउडर, बल्कि ये थोड़ी सी कुटी हुई है, ये पाउडर नहीं है, और हल्दी। हल्दी आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, तो नज़ला ज़ुकाम खांसी में
बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। 1 केजी हमने गोश्त लिया था तो 2 केजी हम इसमें यानी 2 लीटर हम इसमें पानी डालेंगे। हम कुकर में बना रहे हैं क्योंकि हम इंस्टेंट बना रहे हैं, तो अगर आप देचके में बना रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यहाँ सिर्फ स्टीम में और ये दम में जो है वो पक जाता है प्रेशर में, तो वहाँ जो है वो पानी रिलीज़ हो जाता है। अभी इसे चूल्हे पे रखेंगे हम, और जब बॉयल आ जाएंगे तो सीटी आने के बाद हम इसे 15 मिनट पकाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छी तरह जो है वो यखनी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन नेक जो है वो यखनी तैयार है, बहुत ही फ़ायदेमंद। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सी फ़िश मसाला करी की रेसिपी, जो बहुत मज़े की होती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम इसे बनाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं मज़ेदार फिश। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया है, तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच सूख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच नमक, और 2 अदद हमने लेमन लिए, उनका जो है वो जूस निकालेंगे। लेमन नहीं है अगर आपके पास तो आप जो है वो सफ़ेद सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें फिश डालेंगे। 1 केजी हमारे पास जो है फिश है। और ये जो थोड़ा सा हमने मसाला बनाया है, अच्छी तरह सारी फिश के ऊपर इसे जो है वो अप्लाई कर देंगे। सारी फिश पे जो है वो अच्छी तरह मसाला जो है वो लग चुका है।
तो अब यहाँ पे इसे तकरीबन हम 15 से 20 मिनट के लिए जो है वो मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। यहाँ हमने पैन चूल्हे पे रख लिया है और अब इस पर डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया है, तो हम अपनी फिश को जो है वो इस पर रखना शुरू करेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर जो है दोनों साइड से हल्का जो है वो गोल्डन कर लेंगे। हम इनकी साइड जो है वो चेंज करना शुरू कर देंगे। दोनों साइड से जो है वो हमारी फिश फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे जो है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। कढ़ाई चूल्हे पर रख लिया हमने। अब डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। एक तेज़पत्ता डालेंगे, लौंग, और चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का गोल्डन होने तक जो हमने फ्राई करना है। प्याज हमारा जो है वो पिंक होना शुरू हो चुका है, तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे सूरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। इस सेकंड के लिए हमारे मसाले जो है वो भून चुके हैं, तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनेंगे अच्छी सी, जब इसकी खुशबू आने लगेगी तब तक। अदरक लहसुन में हमारा अच्छी तरह भून चुका है। अब यहाँ पर हमने बनाया जी टमाटर और हरी मिर्चों को हमने जो है वो ग्राइंड कर लिया। टमाटर का जो पानी होगा वो हमारे मसाले को जलने नहीं देगा। अच्छी तरह टमाटरों को जो है भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, कुछ धनिया पाउडर, यहाँ पे हमारे फिश मसाला करी का जो मसाला बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छी तरह भुन चुका है हमारा मसाला। फिश को जो है वो रखना शुरू करेंगे। सारे पीस हमने रख दिए हैं, तो 1 से 2 मिनट के लिए हम इन्हें इसी तरह जो है वो रखेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो अब जो है वो तमाम पीसी को हम टर्न कर देंगे। फ्राई तो हमने इनको पहले से किया हुआ है तवे पर, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये टूटने का खतरा होता है, इसलिए हमने एक ही जगह रखकर पहले पका लेंगे। पीसीस को हमने पलट दिया है, तो अब 10 मिनट दूसरी साइड से भी इसी तरह पकाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं इसी तरह पकते हुए, तो अब स्लो फ्लेम कर देंगे और इसे मज़ीद हम 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और फाइनली डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली जी हमारी फिश मसाला करी जो है वो रेडी है। जितनी खूबसूरत ये देखने में है, इंशाल्लाह इतनी ही मज़ेदार ये खाने में भी होगी। आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस से वेजिटेबल पुलाव। बहुत मज़े के होते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है, प्याज डालेंगे, प्याज को गुलाबी होने तक जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि अच्छी तरह इसकी जो है खुशबू आ जाए। अच्छी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट जो है भून चुका है, तो अभी हम डालेंगे गाजर और मटर। अच्छी तरह हमने इनको फ्राई करना है, गाजर और मटर। तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए हमने मटर और गाजर को किया। आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब डालेंगे सुर्ख मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर। 1 मिनट के लिए इनको भून लेंगे।
अब यहाँ डालेंगे हरी मिर्चें और टमाटर। अच्छी तरह हमारे टमाटर भी जो है वो सॉफ्ट हो गए। अब यहाँ पे हम डालेंगे आलू। मटर और गाजर की तो सॉफ्ट होते हैं तो उनको हमने पहले डाल के फ्राई किया है। तो यहाँ 5 मिनट के लिए हम आलू को भी मसाले के साथ भून लेंगे। तमाम हमारी सब्जियाँ जो है वो अच्छी तरह भून चुकी हैं। मसाला हमारा बिल्कुल जो है वो तैयार है। जहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे पानी। अगर आपने चावल भिगोए हैं तो आप 1.5 डालें, अगर नहीं भिगोए हैं तो आप इसमें जितने चावल हैं उस हिसाब से डबल पानी हम डालेंगे। अब डालेंगे हम नमक। जितने चावल हैं उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। और जहाँ पे है खुश्क धनिया साबुत और कुछ जो है वो मसाले, मेरे पास ये साबुत काली इलायची है, बादाम का फूल है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और ये दालचीनी है थोड़ी सी। और इसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा पुलाव मसाला। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम तेज करेंगे ताकि अच्छी तरह इनको बॉयल आ जाए। ढक्कन देकर इसको चावलों को मैं धो लिया अच्छी तरह, उनको हमने भिगोया नहीं था। यहाँ अब मैंने फुल फ्लेम पे ताकि पानी जो है वो श्रिंक कर लें चावल। 1/2% जो है चावलों ने पानी जो है वो श्रिंक कर लिया है, लेकिन हमने इनको भिगोया नहीं था। ये बिल्कुल खुश्क थे, सिर्फ धो के डाला है, तो इसलिए इतना पानी हमने, ताकि बिल्कुल जो है वो चावल बराबर हुए पानी के। इतने पानी में हमने जो है वो इसको दम लगा देना है। यहाँ हम डालेंगे 2 लेमन और कुछ पत्ते जो है वो पुदीने के, बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू जाएंगे। तो चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं तो दम निकालते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत और बहुत प्यारी जो है वो पुदीने की जो है खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत, एक एक चावल अलग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तो फाइनली मैंने डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। फाइनली जी हमारे वेजिटेबल पुलाव तैयार है। माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह इतना ही खाने में मज़ेदार होगा। उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।